ये मैंने कुछ परसेंटेज लिख रखे हैं जो कि 5 के बेस पे हैं। 20% जो कि 5 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5 और 80% 4/5। तो ये आपको आगे वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे। आप इसे याद कर लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलो कल वाले जो क्वेश्चन रह रहे थे वो करते हैं। ये क्वेश्चन इसमें बोला है कि सोहन को 32 मार्क्स मिले हैं, जो कि 46 मार्क्स ज़्यादा हैं सुरेश मार्क्स से। और सोनल जो कि 40% मार्क्स मिले हैं टोटल मार्क्स से, और वो 34% ज़्यादा हैं सुरेश मार्क्स से। तो हमें बताना है कि सुरेश को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। तो सोहन को मिले हैं 232 मार्क्स और ये 46 मार्क्स ज़्यादा हैं सुरेश से। तो सुरेश के मार्क्स आ जाएंगे, सुरेश के मार्क्स आ जाएंगे 186 और सोनल को मिले हैं 40% मार्क्स, जो कि टोटल मार्क्स के हैं, और 34% ज़्यादा हैं सुरेश से। तो 30 + 4 मार्क्स कर देंगे तो आ जाएगा 220। इधर बोला है कि 40%, यानी कि पहले हमारा टोटल 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी कि पहले हमारा टोटल 5 था, लेकिन सोनल को जो टोटल मार्क्स है हमारा 5 था और सोनल को 2 ही मिले हैं। लेकिन हमारे जो आंसर में है 222 आया था, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे मान लीजिए टोटल मार्क्स और ये सोनल को मार्क्स, लेकिन हमारे जो आया 22 बोल रहा है, 220 आया, 222। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, ये हमारा टोटल वैल्यू। तो इससे पता चल जाएगी कि टोटल वैल्यू कितनी है। मार्क 550 टोटल मार्क्स है। तो उसने पूछा है कि व्हाट डिड परसेंटेज, सुरेश ने कितने परसेंट गेन किए हैं। तो सुरेश ने 186 मार्क्स गेन किए थे। 186 डिवाइड बाय 550 मल्टीप्लाई 100, तो हम 5 से कट कर देंगे इसे, तो ये 2 और ये 11, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिवाइड बाय 11। तो हम डिवाइड करेंगे 11 से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इधर ऊपर 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद फिर 3 बार जाएगा, तो अप्रोक्स 3.33% मार्क्स सुरेश ने गेन किए। चलो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बी स्पेंड 1/3 ऑफ द मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। उसने 1/3 मंथली सैलरी जो हाउस रेंट और 25% हाउस होल्ड, और उसके बाद उसने जो रिमेनिंग किया है वो 9:11 रेशो में किए हैं। ये रेशो है, ये रेशो के चैप्टर में आपको मैं सिखाऊंगा रेशो क्या होता है। अभी फ़िलहाल इसे कर लेते हैं। तो प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड 2 रेशो में, यानी कि उसने प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड में 9 और 11 का इन्वेस्ट किया, यानी कि प्रोविडेंट फंड में 9 रेशो और म्यूचुअल फंड 11 रेशो। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड में उसने 20 खर्चा किया है। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी मंथली सैलरी पता करें और बताएं कि उसने 6750 जो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है उसकी मंथली सैलरी, यानी कि जो हमें प्रोविडेंट फंड ये वाला है इसका इसने बता दी है कितना खर्चा किया है। तो यानी कि 9 की वैल्यू बता दी है उसने 6750, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 से। $15,000 इसने सिर्फ प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। उसने बोला है कि 1/3 हर मंथली सैलरी हाउस रेंट और 25%। तो हमें ऐसा ज्यूम करना है कि ये 1/3 भी उस अमाउंट का निकल आए और 25% भी निकल आए।
हम उसके लिए 120 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज 120, इसको 1/3 निकालेंगे। 25% की रेशो होती है इसकी 1/4, तो इसका भी निकाल लेंगे तो 30,000। यानी कि इसने 70% तो इन दोनों का इनिशियल वैल्यू, और जो बाकी बचे यानी 50 रुपये इसमें किया है, तो 50 की वैल्यू 15,000, तो एक की वैल्यू 300, तो हमारा टोटल इनकम आ गया मल्टीप्लाई 300, यानी कि हमारा आंसर 36,000 उसकी मंथली सैलरी। आई होप आपको समझ आया हो। है इसमें लिखा हुआ है कि भुवेश जो है उसने 30% सैलरी इन्वेस्ट की है, 30% सैलरी फूड में खर्चा किया है और 3% उसने डोनेट कर दिया है, जो कि दोनों का मिलाकर 2310 रुपीज़ है। यानी 30% प्लस 3% बोल रहा है कि 2310 है, तो उसकी मंथली, यानी मैंने बोला था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हमें 100% वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 33% से डिवाइड करेंगे, तो कितने में जा रहा है, 11 से डिवाइड कर लेते हैं हमने। 11, पहले 11 2 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, और ये 3 7, यानी कि 7,000 हमारी मंथली सैलरी थी। आई होप आपको समझ आया हो। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज, जब हम 25% शुगर इंक्रीज करेंगे, बोले कि प्राइस जो है शुगर का इंक्रीज हो गया, और उसने अपना, और जो पहले फैमिली खरीदती थी, मान लीजिए आप पहले शुगर खरीद के लेके आते थे, तो वो आप आपने कम कर दिया है कि आपका जो प्राइस है वो जो बढ़ा है 20%, लेकिन हमने जो अपना एक्सपेंडिचर है उससे हमने थोड़ा सा सिर्फ 11% ही इंक्रीज़ किया है। मान लीजिए ये हमारा प्राइस है और ये हमने कंज्यूम करते थे जो कि 30 kg बोला है यहाँ पे, तो हमारा ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर बोला है कि हमने इस तरह खर्चा किया है कि ये एक्सपेंडिचर सिर्फ पहले से 11% ही बढ़ा है, और जो हमारा प्राइस है वो पहले 20% से बढ़ गया है। तो हमारा बताना है कि हम कंजप्शन कितना करते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं सोल्व। तो इसका फॉर्मूला बोल सकते, जैसे कि आपको पता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन, इसको ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर। ये हमारा एक्सपेंडिचर टोटल आ जाएगा, जो हम प्राइस किसी चीज़ का और कितना कंज्यूम करते हैं, तभी तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा। यानी कि हम कितना एक्सपेंस करते हैं किसी चीज़। मान लीजिए आप कोई 2 बिस्कुट खरीदते हैं 10 रुपये का, 10 रुपये का 2 बिस्कुट खरीदते हैं, यानी कि 20 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया। उसी तरह ये भी पूछा हुआ है कि पहले हमारा जो हम जो किसी प्राइस से खरीदते थे वो 20% ज़्यादा हो गया है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 11% बढ़ा है पहले से। तो बताना है कि हमारा मंथली कंजप्शन क्या है, जो हम पहले 30 रुपये खरीदते, अब क्या कितना केजी हम खरीद पा रहे हैं। तो प्राइस हमारा ये इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि पहले 5 का खरीदते थे, अब 1 से बढ़ गया है तो 6 हो जाएगा। और जो कंजप्शन है 30 रुपये कंजप्शन करते थे, 30 kg कंजप्शन करते थे, तो हमारा 150 रुपये टोटल खर्चा आता था। यहाँ कंजम्पशन हमें नहीं पता है, लेकिन बोला है कि सिर्फ 11% से बढ़ा है, या 11% बढ़ा है, मतलब कि 11% इसका निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेगा, 16.5 इसका 11%, और ये 6.5, ये मैंने 11 जो ये निकाला है। देखिए पहले हम 10% निकाल लेंगे तो 15 रुपीज़ हो जाएगा, और 1% निकाल देंगे तो ये 1.5, यानी टोटल करेंगे 16.5, और मैंने 16.5 इसमें ऐड कर दिया तो इतना आया। तो अब क्या करेंगे, अब सी निकालना है, तो इस चीज़ 6 को इधर ले आएंगे और इसको उसके बाद 4 46 को हम 7 से जाएगा 42, फिर 7 से जाएगा, तो ये केजी हमारा कंजप्शन आ गया, जो हमारा पूछा था मंथली कंजप्शन क्या है। देखिए एक तरह ये भी दूसरी तरह क्वेश्चन, इसमें बोला है कि वुमन ने 10%
हाउस होल्ड पे एक्सपेंस किया है। बाकी जो बचा 10% म्यूचुअल फंड में और 50% ट्रांसपोर्ट में खर्च किया है। और जो म्यूचुअल फंड में स्पेंड किया है वो उसका 450 है। उस तो फाइनल अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो 50% है उसका हमें बताना है। और उसने अमाउंट म्यूचुअल फंड में 450 खर्च किया है, यानी कि 10% की वैल्यू 450, हमें बोला है कि 50% वैल्यू कितनी है। देखिए ये 10% का वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 450, उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 450 रुपये और बोल रहा है कि 50% ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। तो पूछ क्या रहा है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया है। तो सीधा 10% यानी 10% की वैल्यू 45, तो ये हम इससे डिवाइड करेंगे 225, इतना उसने ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया है। आई होप मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। इसमें बोला है कि उसने 10% सैलरी हमने एक्सपेंस किया है हाउस होल्ड पे, और जो उसका बाकी बचा सैलरी है उसमें से 10% म्यूचुअल फंड में और 50% ट्रांसपोर्ट, यानी कि टोटल 60% हमने ट्रांसपोर्ट और म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस किया। उसने बोला है कि 450 रुपये 10% जो खर्चा म्यूचुअल फंड का था वो टोटल 400%, यानी कि उसने 10% बता दिया हमें कि 450 रुपये है। तो हम सीधा सीधा 50% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2250 रुपीज़। अगर इसमें उसने दूसरी तरह पूछा होता कि हमें 10% जो हाउस होल्ड एक्सपेंस किया है वो कितना है, तो ये दूसरी तरह से होता। देखिए कैसे होता। अगर ये न पूछा होता, ट्रांसपोर्टेशन न पूछा होता, 10% सैलरी पूछी होती, सैलरी का 10% पूछा होता, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते कि पहले हमारी 100% सैलरी थी, उसने 10% एक्सपेंस किया, तो हमारी अब 90% हो गई है सैलरी में से 90%, 60% तो ये दोनों खर्चा किया। तो हमने जो 60 यानी कि 225 निकाला था वो 50% निकाला था पिछली क्वेश्चन, और ये 450 यानी कि 227 जो हमारी हो जाती है 60%, यानी 90 का 60%, 100 का 60% है, 90 का 60, क्योंकि इसमें बोला है कि रिमेनिंग बाकी बचा, ये 10 माइनस करने के बाद जो बचा उसका, तो ये हमारा 54, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो 54 की वैल्यू हमारे पास 27 है। तो बोले हैं कि 54 की वैल्यू हमारे 27 है, तो हम 10 का निकाल लेंगे, ये 10% 500। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। इसमें सपोज हमने मान लिया कि 400 रुपये हमारे पास पैसा है, रुपये है 400 रुपये। 100 एप्पल आते हैं, उसने बोला कि या 100 एप्पल खरीदते हो 80 या 80 मैंगो खरीद सकते हो। अगर हम 100 एप्पल खरीदेंगे तो एक एप्पल 4 रुपये का होगा, यानी कि एक एप्पल का प्राइस 4 रुपये है। और अगर हम 80 मैंगो खरीद पाएंगे तो मैंगो हो जाएगा 5 रुपये का, एक मैंगो 5 रुपये का। तो इधर बोला है उसने कि 20% उसने तो टैक्सी के लिए रख लिया, यानी कि 20% जब इसमें माइनस कर देंगे, यानी 20% यानी कि 80 रुपीज़, तो हमारे पास टोटल में आ जाएगा 320 रुपये ही बचे। तो उसने बोला कि 40 मैंगो उसने खरीद लिया, यानी 40 मैंगो, एक मैंगो 5 रुपये का, और उसने 40 मैंगो खरीदे, तो 200 रुपये उसने मैंगो खरीदे, तो उसके पास बचे 120 रुपये। और अब बोल रहा है कि वो अब रिमेनिंग एप्पल, यानी कि उसके पास जो एप्पल था, एप्पल वो अब कितने खरीद पाएगा। जो वो 100 खरीद सकता था 400 रुपये के, और जो बाकी बचा पैसा है उसके वो कितने खरीद पाएगा। तो 400 रुपये के वो 100 एप्पल खरीद पाता, यानी कि 4 रुपये का एक एप्पल था। तो हमारे पास तो पैसे बचे जब 120 रुपये, तो 4 रुपये के हिसाब से वो सिर्फ 30 एप्पल ही खरीद पाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।